नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है मिस्टेक्स की, वो है प्रोसेस रिलेटेड मिस्टेक्स। अभी हम देखते हैं कि प्रोसेस के रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिनको अक्सर जो है वो अनइंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम लोग उन मिस्टेक्स को परफॉर्म कर देते हैं या वो मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। पहली है, आपको पता है प्रोसेस सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं, या बेसिकली एक रोड मैप होता है जो आपको प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा होता है। तो पहली हमारी जो मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, जो हम अनइंटेंशनली परफॉर्म कर सकते हैं या गलती से जो हमसे हो सकती है, वो बेसिकली आपकी जो है ओवरली ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूल्स। इसमें क्या होता है, हम शेड्यूल को इतना ज़्यादा टाइट कर देते हैं, या यूं कह लें कि हम एस्टिमेशन में इतना कम टाइम या इतना कम बजट या इतनी कम एफर्ट डिफाइन कर देते हैं कि उस एस्टिमेशन के अंदर हमारे लिए प्रोजेक्ट करना या प्रोजेक्ट बनाना या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना इम्पॉसिबल बन जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उसमें प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर पाएं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि हम इस काम को बहुत कम टाइम में और बहुत कम बजट में और बहुत बहुत कम एफर्ट में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें फिर क्या करना पड़ता है हमें समटाइम्स, जब हम प्रोजेक्ट के दरमियान पहुंचते हैं तो हमें आइडिया होता है कि नहीं कंप्लीट हो सकेगा, तो फिर हम प्रोजेक्ट के फीचर्स को क्रीप करते हैं। इसी की वजह से नेक्स्ट मज़ीद कुछ मिस्टेक्स हैं, देखिएगा, जो हम परफॉर्म करेंगे। हम प्रोजेक्ट के स्कोप को कम कर देते हैं, हम प्रोजेक्ट के स्कोप को कट लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या हम सैलरीज को कट करना शुरू कर देते हैं अपनी एम्प्लॉयज़ की। इस तरह की फिर एक्टिविटीज़ या इस तरह की जो हरकतें हैं वो फिर हम करनी शुरू कर देते हैं। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय समवन बिल्डिंग अ 3 मंथ एप्लीकेशन, वो कहता है जो 3 महीने की एप्लीकेशन जो बनाता है ना, उसके लिए चैलेंजेस कुछ और हैं। और समवन बिल्डिंग अ 1 ईयर एप्लीकेशन, जो 1 साल की एप्लीकेशन बना रहा है, उसके लिए चैलेंजेस कुछ और होते हैं। 3 माह वाली एप्लीकेशन के चैलेंजेस कुछ और होते हैं। सेटिंग एन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूल सच एज प्रोजेक्ट अप फॉर फेलियर बाय अंडरस्कोपिंग द प्रोजेक्ट, फिर हम प्रोजेक्ट को अंडरस्कोप कर देते हैं ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूल की वजह से, और ये हमारे प्रोजेक्ट का फेलियर होता है बेसिकली। अंडरमाइनिंग इफेक्टिव प्लानिंग, हम इफेक्टिव प्लानिंग को जो है वो अंडरमाइन कर देते हैं। एंड एब्रीविएटिंग क्रिटिकल अपस्ट्रीम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ सच एज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम उनको एब्रीविएट कर देते हैं, या अक्सर समटाइम्स हम कंबाइन कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, अक्सर एक्टिविटीज़ को कंबाइन कर देते हैं। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है जो प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट रिस्क मैनेजमेंट। जब प्रोजेक्ट प्लान बनाया जाता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान स्टार्टिंग फेज के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर बाकायदा रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, जिसमें आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है, रिस्क को मिटिगेट करना होता है, फिर उसके ऊपर जो भी आपके एक्शंस होते हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान्स होते हैं या इमरजेंसी प्लान्स होते हैं, जो भी प्लान्स होते हैं, आपने वो प्लान जो है वो डिफाइन करने होते हैं। सब्सटीट्यूट्स आपने डिफाइन करने होते हैं। ये सारा काम आपने किया होता है। अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इनसफिशिएंट हो, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने में गलती कर दी, या आपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान ना बनाया, या आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन रिस्क को हैंडल करने के लिए या रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो सब्सटीट्यूट्स आपको रिक्वायर्ड थे, आपने उन सब्सटीट्यूट्स को यूज़ ना किया, या आपके पास वो सब्सटीट्यूट्स अगर हुए ना, तो फिर क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट एट द एंड प्रॉब्लम कर जाएगा। आपको अपने प्रोजेक्ट को दरमियान में ही हो सकता है टर्मिनेट करना पड़े, या कुछ एक्टिविटीज़ को आपको दरमियान में छोड़ना पड़े, जिसकी वजह से सारा प्रोजेक्ट आपका अल्टीमेटली इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट फेलियर, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर फेलियर, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर उसकी साइड से कोई
मिस्टेक हो जाए या आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल ना रहा हो, आपने प्रोजेक्ट शुरू तो कर लिया हो लेकिन बाद में आपको कॉन्ट्रैक्टर ना मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पास जो हैं वो अगर हो जाएं तो इससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो इफेक्ट होता है, डिले हो जाता है या वो कंप्लीट नहीं हो पाता। कंपनीज समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट आउट पीसीज ऑफ प्रोजेक्ट। ये वो बात कर रहा है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट के कुछ हिस्सों को आउटसोर्स किया था कि उसको आउटसोर्सिंग के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से जिन हिस्सों को आपने आउटसोर्सिंग के ज़रिए से कंप्लीट करना था, कुछ रीजंस की वजह से वो आउटसोर्सिंग ना हो पाई, वो सर्विसेज आप आउटसोर्स ना कर पाए। तो जब सर्विसेज आउटसोर्स नहीं कर पाएंगे तो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर फेलियर हो जाएगा आपका। कॉन्ट्रैक्टर फेलियर होगा तो फिर आपका प्रोजेक्ट जो है वो इफेक्ट होगा। समटाइम्स कॉन्ट्रैक्ट आउट पीसेज ऑफ प्रोजेक्ट व्हेन दे आर टू रश्ड टू डू वर्क इन हाउस। मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा काम करने हो तो कुछ काम फिर आप बाहर से करवाते हैं, बट कॉन्ट्रैक्टर फ्रिक्वेंटली डिलीवर वर्क दैट्स लेट। और कॉन्ट्रैक्टर फिर अक्सर लेट आपको चीज़ें बना के देते हैं, दैट्स ऑफ अनएक्सेप्टेबली लो क्वालिटी और दैट फेल्स टू मीट स्पेसिफिकेशन। और उसकी वजह से फिर आपकी स्पेसिफिकेशन जो है वो समटाइम्स कंप्लीट नहीं हो पाती या समटाइम्स क्वालिटी वो नहीं होती जो आप चाह रहे होते हो। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर फेलियर की प्रॉब्लम आ गई आपके पास। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट प्लानिंग। प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर पाए आप लोग। अबेंडनमेंट ऑफ प्लानिंग अंडर प्रेशर। अक्सर ये होता है कि जब प्रेशर आता है ना तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों हमने जो प्लान किया होता है हम उस प्लान को छोड़ देते हैं, दस्तबरदार हो जाते हैं। उर्दू में अगर आप इसको वर्ड यूज़ करें, दस्तबरदार हो जाना, क्विट कर जाना, ठीक है, इनकार कर देना कि हम ये काम नहीं कर सकते। अक्सर इस तरह से होता है कि जितने भी आपने प्लान्स बनाए होते हैं, ठीक है, जितने भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्लान बनाए होते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशन आती है तो वो वाला मैनेजर या वो वाला लीडर जो है अपने तमाम प्लान्स को अबेंडन कर देता है, दस्तबरदार हो जाता है, मतलब प्रोजेक्ट को ही छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नर्व्स स्ट्रांग नहीं होती, वो प्रेशर को जो है वो फेस नहीं करने करने की अहलियत नहीं रखता, कैपेबिलिटी नहीं रखता, या वो प्रेशर को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो अल्टीमेटली फिर खत्म हो जाता है, फारिग हो जाता है आपका प्रोजेक्ट। तो एक ये मिस्टेक है। नेक्स्ट मिस्टेक है वेस्टेड टाइम ड्यूरिंग फुजी फ्रंट एंड। पहले तो ये समझ लें कि फुजी फ्रंट एंड क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले का जो टाइम होता है ना, प्रोजेक्ट की एक्चुअल स्टार्टिंग से पहले का जो टाइम होता है, जिसमें आप बेसिकली प्रोजेक्ट की अप्रूवल वगैरह दे रहे होते हैं कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो कर रहे होते हैं, उससे फुजी फ्रंट एंड कहते हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा, सपोज 3 मंथ्स प्रोजेक्ट का टाइम है और आप 4 वीक्स फुजी फ्रंट एंड के ऊपर लगा देते हो, दैट मीन्स आपने अपने प्रोजेक्ट का बेरागर कर दिया, आपने अपने प्रोजेक्ट का 40% टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो फुजी फ्रंट एंड वाला जो टाइम होता है वो तो बहुत ही शॉर्ट और लिमिटेड होता है, उसमें तो बहुत ही कम टाइम आपको चाहिए होता है जो एक्टिविटीज वहां आपने परफॉर्म करनी होती हैं बिफोर द एक्चुअल स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के एक्चुअल स्टार्ट से पहले का जो टाइम होता है उसमें बहुत कम आपको टाइम चाहिए होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट करोगे दैट मीन्स आपने बहुत बड़ी मिस्टेक परफॉर्म की है। नेक्स्ट है शॉर्ट चेंज्ड शॉर्ट चेंज अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़। अक्सर जब हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो कोई प्रॉब्लम आए या कोई प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ को शॉर्ट चेंज कर देते हैं। मतलब जो अगली एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जितनी हमने कर ली हैं वो तो ठीक है, आगे जो हमने करनी है एक्टिविटीज़, हम क्या करते हैं उन एक्टिविटीज़ को स्किप कर देते हैं या छोटा कर देते हैं। सपोज नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, सपोज वो 300 लाइन्स की एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको शॉर्ट चेंज करके 100 लाइन्स की एक्टिविटीज़ बना देते हैं। मतलब शॉर्टन कर देना, मिनिमाइज कर देना एक्टिविटीज़ को। तो जब
हम अपनी अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ को, मतलब आगे आने वाली एक्टिविटीज़ को जो नेक्स्ट आएंगी हमारे पास, जब हम अपनी नेक्स्ट आने वाली एक्टिविटीज़ को शॉर्ट चेंज करते हैं या शॉर्टन करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है, हमारा पूरे प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं हो पाता कंप्लीट जो हमने सोचा होता है या जो हमने प्लान किया होता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम अक्सर करते हैं। जैसे हमारे पास टाइम पेपर में कम रह जाए ना, तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट फिर जितना भी टाइम होता है उसमें जो जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका शॉर्ट शॉर्ट या ब्रीफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं या उसकी हेडिंग्स लिख के आ जाते हैं। हम इस तरह के अक्सर काम करते हैं जो कि गलत है। हमें शुरू से ही अपने टाइम को प्लान करके रखना चाहिए और उस हिसाब से टाइम हमें देना चाहिए। तो ये एक मिस्टेक है जो आप अक्सर जो है वो परफॉर्म करते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये 20 मिस्टेक्स हम रखते हैं, आप एक दफ़ा इन 20 मिस्टेक्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो इन मिस्टेक्स का, तो अंदर जो मटेरियल लिखना होता है वो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप देखिएगा इनके अंदर जितना भी मटेरियल लिखा हुआ है, मोस्टली वो मटेरियल आपकी हेडिंग से मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अंदर उसने केस स्टडीज का रेफरेंसेस दिए हुए हैं, इस तरह की बातें की हुई हैं हेडिंग के अंदर जो है। ठीक है, लेकिन हेडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है जो मेन और इम्पॉर्टेंट है। अंदर की डिटेल आप खुद भी लिख सकेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक दफ़ा अंदर की डिटेल पढ़िएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अंदर क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स में तो अंदर की जो डिटेल है वो बिल्कुल मैच कर रही है हेडिंग के साथ, कुछ मिस्टेक्स में जो है वो अंदर की डिटेल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी आपको। इसलिए अच्छी तरह से इनके कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ तक इतना ही रखती हूँ।